नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। जिसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति में सबसे हम लोग पहले ये जानते हैं कि हम लोग संख्या पद्धति में अध्ययन किसका करते हैं, संख्याओं का अध्ययन करते हैं, है ना। संख्या पद्धति में हम लोग अध्ययन किसका करते हैं, संख्याओं का। तो संख्या जो होती है, ये जो संख्या होती है, ये संख्या किससे मिलके बनी होती है, आपके अंक से। ठीक है, संख्या किससे मिलके बनी होती है, अंकों से मिलके बनी होती हैं। अब देखिए, अंक हमारे कितने होते हैं, 0 से हम 9 तक जाते हैं, तो ये सभी क्या है, अंक। यानी अंकों जिस बोले कुल कितने अंक होते हैं, तो अंक कुल कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, अंक कुल कितने होते हैं, 10। अब देखिए, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि अंक कुल 10 होते हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे, देखिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी हमारी गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, है ना। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब सोचिए, गिनती हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, यानी 1 2 3 4 5 और डाट डाट एक करते चले जाएंगे कहाँ तक, हम लोग अनंत तक। यानी कहा जाए कि प्राकृतिक संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आपकी 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत, जिसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग देख लिए, तो इसी से संबंधित आपका एक पूर्ण संख्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं, तो जैसे प्राकृतिक संख्या से पहले, ये हमारी जो प्राकृतिक संख्या है, इस प्राकृतिक संख्या से पहले यदि हम क्या कर दें, 0 बढ़ा दें, तो प्राकृतिक संख्या से पहले यदि 0 बढ़ा देंगे तो आपकी कौन सी संख्या बनेगी, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। यानी पूर्ण संख्या हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की बात करें तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं अपरिभाषित है। ठीक है, हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, है ना। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए और Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं हो। यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं 4/2, है ना, 0 1 2, यानी कह सकते हैं जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपका किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल 0 हो सकता है ना, Q इक्वल 0 हो सकता है, तो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब जैसे जितने भी आपके अंडर रूट में होते हैं, जैसे √3, √5, √2, √9, सॉरी 9 तो नहीं हो पाएगा, 8 होगा, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा, तो हम कह सकते हैं वो आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। सम संख्या की बात करें तो सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। यानी जो 2 के गुणज हो, है ना, जो 2 के गुणज हो, जो 2 के गुणज होते हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो अब 2 के गुणज 2 4 6 8 10 12, ऐसे डाट डाट करके हम अनंत तक जाएंगे। यानी 2 का सबसे छोटा गुणज कहा जाए तो क्या होता है, आपका 2। यानी पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो 2 ही होती है ना। सबसे छोटी सम संख्या 2, और सबसे बड़ी सम संख्या की बात करेगा तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जाते हैं हम लोग विषम संख्या। वे संख्याएं या वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होती है। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4
5, 6, 7 ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8 ये सभी कटेंगे तो कटेगा क्या नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे ये सभी 2 से नहीं विभाजित होंगे। अब जब 2 से विभाजित नहीं होंगे तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपकी विषम संख्या। तो पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 होती है। और सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करेगा तो कोई सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं होती है, यानी उसको अपरिभाषित, जिसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, है ना। वे संख्याएं जिसके, है ना, 2 या 2 से अधिकतम गुणन, है ना, गुणनखंड हो। ठीक है, वे संख्याएं जिसके 2 या 2 से अधिकतम गुणनखंड हो, यानी कह सकते हैं वे संख्या जो, है ना, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अब जैसे कह सकते हैं, देखिए 4 क्या आपकी भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से। बोलिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। देखिए 6 क्या आपकी भाज्य संख्या। तो पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या होती है, 4 होती है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। आगे हम बात करते हैं अभाज्य संख्या की। वे संख्याएं जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड हो, या वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम संख्या भी क्या होती है आपकी, 2 होती है। ठीक है, तो 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते जाएंगे तो अभाज्य संख्या हमारी स्टार्ट होती है 2 से। 3, 5, 7, 11, 13 और 1 से 100 तक की गिनती में कुल टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। इससे बार दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे विभाजकता के रूल, और जैसे एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद से इसके जो संबंधित क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।